नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। EMRS हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी, जो कि कोई भी ग्रेजुएट बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। बहुत अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है और अच्छा जॉब प्रोफाइल है। बहुत बेहतरीन तरीके से यदि कोई बच्चा प्रिपरेशन करे तो उसके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो इस वैकेंसी का क्या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, क्या एग्ज़ाम स्कीम है, सिलेबस क्या है, टोटल सीट कितनी है और कंप्लीट प्रोसेस हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कितनी फीस लगेगी, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो काम आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। जिस तरह से KVS हमारे पास केंद्रीय विद्यालय अलग है, उस तरह से आपने नवोदय विद्यालय सुने होंगे जहाँ पर आवासीय विद्यालय होते हैं, उसी प्रकार से EMRS है। EMRS के अंदर यदि हम बात करें, टोटल आपकी सीट की बात की जाए तो टोटल 635 जो रिक्तियां हैं, इसमें पुरुषों के लिए 346, महिलाओं के लिए 290 है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल आपके 635 सीट है, अच्छी खासी सीट है। यदि हम लोग बात करें, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आपको भरना है। 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। पहले टीयर 1 होगा, फिर उसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले बच्चों को टीयर 2 के अंदर बुलाया जाएगा। 6350 बच्चों को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी टोटल 10 गुना जो है टोटल सीटों के, उनको क्वालिफाई किया जाएगा टीयर 2 में। इसीलिए टीयर 1 पास करना ज़रूरी है। वो क्वालिफाइंग है, बट उसको बहुत सीरियसली आपको लेना है। यदि हम लोग बात करें इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के संदर्भ में, तो आपका यहाँ पर जो लिखा गया है कि NCERT की क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय या किसी भी NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स यदि आपने कर रखा है तो हो जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आप लोगों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो भी आपका वैलिड रहेगा। यानी आपने 4 वर्ष का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी, और यदि आपने सिंपली BA या BCom BSc कुछ भी कर रखा है तो 3 साल का डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, परंतु यदि आप किसी भी अन्य कैटेगरी जिसमें आपके अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST से आते हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। OBC के विद्यार्थियों को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। EMRS के कर्मचारियों को 55 साल तक फॉर्म भरने की इसमें छूट रहती है। दिव्यांग कोई बच्चा है तो उसके लिए सामान्य के लिए 10 वर्ष, OBC के लिए 13 वर्ष और SC ST के लिए 15 वर्ष की छूट रहेगी। और इन सभी रियायतों के बाद मैक्सिमम एज जो है 55 साल हो सकती है। वेतनमान की बात करें तो सैलरी के लिए L5 यहाँ पर जो पे ग्रेड है अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से देखा जाए अच्छी खासी सैलरी है। पे बैंड 29,200 से लगाकर 92,300 है। मोटा मोटी तौर पर देखें तो करीबन 55,000 के आसपास आपकी सैलरी लगते ही मिलेगी और 10% मूल वेतन का आपको विशेष भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। करीबन 58,000 के आसपास सैलरी आपको देखने को इसमें मिलेगी। परीक्षा की बात की जाए तो आपका पेन और पेपर पर OMR पर ये परीक्षाएं होगी और परीक्षाओं के अंदर आपके सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत यदि आपने उत्तर भरा है, पहला अब जो टीयर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और वहां पर यदि गलत कर दिया है तो -1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। यदि हम लोग बात करें आपका जो इसका प्रारंभिक जो परीक्षा है क्वालिफाइंग नेचर की, उसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 100 अंक रहने वाले हैं। प्रश्नों की बात करें तो सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए, उसके बाद तर्क क्षमता के 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, ICT का ज्ञान यानी 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, मात्रात्मक योग्यता यानी मैथ्स वगैरह जो है 30 सवाल 30 अंकों के लिए, भाषाई योग्यता जो आपके पास रखी गई है सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, इस तरह का मामला रहने वाला है। और एक क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ पर रहने वाली है। यदि हम लोग बात करें टीयर 2 की तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रकार का प्रश्न पत्र के अंदर संकलन किया गया है। पहला जो यहाँ पर रहेगा
6350 बच्चों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 40 अंकों के लिए और डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। 15 सवाल रहेंगे और टोटल अंकों का उसका वेटेज 60 रहेगा, यानी टोटल 55 प्रश्न 100 अंकों के लिए और 3 घंटों की अवधि आपको इस परीक्षा को हल करने के लिए दी जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। उसके बाद बात की जाए अंतिम चयन के लिए, टियर 2 परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही एक मेरिट तैयार होगी और उन बच्चों को सिलेक्शन के अंदर उस क्राइटेरिया के अंदर रखा जाएगा। आई होप कि आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। इसके फॉर्म भरने के संदर्भ में यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमारे इस नंबर 7357008180 पर व्हाट्सएप करें। मैं और पूरी हमारी टीम प्रतिज्ञा आप सभी के भविष्य को बेहतरीन करने के लिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। और इसका ऑनलाइन कोर्स यदि आप चाहते हैं, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, वहाँ से खरीद सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। एक बेहतरीन जॉब प्रोफाइल आपके लिए है। सीटों की संख्या देखकर आप तैयारी में मत पड़िएगा, क्योंकि यदि किसी बच्चे ने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो इसमें सिलेक्शन के अच्छे खासे चांसेस है। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।